नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। बड़ा से बड़ा आदमी और गरीब से गरीब आदमी कम से कम भगवान की पूजा करता है और अपने लिए सुख समृद्धि की कामना करता है। सतना शहर में वेंकटेश मंदिर को जिस ठेकेदार ने बनाया होगा, कहीं ना कहीं भगवान में उसकी भी आस्था तो रही होगी, लेकिन यदि मंदिर के निर्माण कार्य में भी उस ठेकेदार ने भ्रष्टाचार किया है, तो यदि कहीं भगवान है और भगवान भ्रष्ट लोगों को कोई सजा देता है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को कम से कम आप दंडित जरूर करिए। जिनने आपका गेट बनाने में भी भ्रष्टाचार किया, और उस इंजीनियर को भी दंडित करिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में भ्रष्ट व्यक्ति को दंडित करने की तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस देश में रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, वही व्यक्ति रिश्वत देकर छूट भी जाता है। तो ऐसे में तो आप सिर्फ दुनिया में एक ही व्यवस्था बचती है, वह है भगवान का घर। भगवान कहीं कुछ देख रहा है तो कम से कम ऐसे ठेकेदार के कार्य को व्यवस्थित बनाने वाले इंजीनियर को भी ईश्वर अगर कुछ आपके यहां सजा देने का प्रावधान है तो ठेकेदार और इंजीनियर को जरूर दीजिएगा। क्योंकि सतना शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क में, नाली में, पुलिया में, भवन में भ्रष्टाचार तो हर जगह हुआ है, लेकिन कम से कम ठेकेदार और इंजीनियर मंदिर के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार न करते तो क्या भूखे मर जाते? लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। इसलिए मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे ठेकेदार और ऐसे इंजीनियर को या इस पूरी व्यवस्था में जितने लोग शामिल हैं, भगवान इन्हें एक बार सजा जरूर दीजिएगा, जिससे लोगों को यह महसूस हो कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। स्मार्ट सिटी के कार्यों की सही मायनों में अब पोल खुलने लगी है। वेंकटेश लेक का मेन गेट धराशायी हो गया। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की क्वालिटी की पोल धीरे धीरे खुलने लगी है। अभी एक दिन पहले ही महापौर योगेश ताम्रकार ने नारायण तालाब की निर्माणाधीन बाउंड्री को स्वयं पैर मारकर तोड़ने का प्रयास करते हुए पूरी बाउंड्री गिराने के निर्देश दिए थे। वहीं रविवार को न आंधी चली और न तूफान आया, बावजूद इसके वेंकटेश लोक का मेन गेट अपने आप धराशायी हो गया। भूकंप भी नहीं आया था, इसके बाद भी धराशायी हो गया। गनीमत रही कि जब लोहे का भारी भरकम गेट गिरा, उस समय आसपास कोई नहीं था। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 8 करोड़ 26 लाख की लागत से पौराणिक महत्व के प्राचीन वेंकटेश मंदिर का कायाकल्प कर वेंकटेश लोक बना दिया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि 8 करोड़ 26 लाख से वेंकटेश लोक का कायाकल्प किया गया, और अभी साल भर भी नहीं हुआ और मुख्य गेट गिर गया। जब आप जिम्मेदार लोगों से बात करिए तो यही कहते हैं कि अभी अंडर मेंटेनेंस है, जिस ठेकेदार ने काम किया है उससे 3 साल का एग्रीमेंट है, वो उसका पुनः निर्माण करेगा। अरे कोई निर्माण कार्य 3 साल के लिए किया जाता है। नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी, क्या उनके पिताजी ने अगर मकान बनाया था या उनने अपना मकान बनाया या वो कोई निर्माण कार्य करते हैं अपना स्वयं का, तो क्या 3 साल में उनके गेट गिरने लगते हैं? क्या 3 साल में उनकी दीवारें गिरने लगती हैं? क्या 3 साल में उनके छत गिरने लगते हैं? हद हो गई। नगर निगम के उपयंत्री प्रवीण जायसवाल की निगरानी में पूरा काम हुआ। फिलहाल वेंकटेश लोक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर महीप सिंह ने ले रखा है और इसके संचालन संधारण का जिम्मा अब उन्हीं का है। इस मामले में महीप सिंह का कहना है कि गेट कैसे गिरा मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। उन्होंने बताया कि टेंडर के बाद अभी एग्रीमेंट साइन कर 3 माह में बैरिकेडिंग का काम मुझे करना है। पहले के ठेकेदार ने कैसा काम किया है ये वो जाने। बहरहाल स्मार्ट सिटी के कामों की धीरे धीरे पोल खुलने लगी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।